नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शक। कामिनी ने करीब 5 साल पहले मुस्कुराते हुए हजारों सपने संजोकर अपने ससुराल में कदम रखा। पति देव का खुद का अच्छा बिजनेस था, ससुर जी शिक्षक थे और एक छोटा देवर भी था जो अभी हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। कुल मिलाकर समृद्ध परिवार मिला था कामिनी को। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पुष्पा जी, कामिनी की सास, थोड़े पुराने विचारों की जरूर थी, लेकिन कामिनी अपने काम से ही काम रखती। कामिनी के चाचा ससुर भी उनके पड़ोस में ही रहते थे और दादी सास भी उन्हीं के साथ रहती थी। वे लोग एक दूसरे के घर कम ही आते थे, क्योंकि कामिनी की शादी से पहले ही उनका किसी बात को लेकर विवाद हो चुका था। लेकिन कामिनी की दादी सास कभी कभी नई बहू से मिलने आ जाती थी, क्योंकि उन्हें पोते की बहू से मिलना बहुत अच्छा लगता था। चाचा ससुर भी अपनी माँ की भावनाओं को समझकर उन्हें वहाँ जाने देते थे। अब तो दादी सास अक्सर कामिनी से मिलने हर दूसरे दिन जाने लगी, क्योंकि कामिनी दादी को खूब सम्मान जो देती थी और खूब प्यार से बातें करती थी। लेकिन पुष्पा जी को रोज रोज अपनी सास का कामिनी से मिलना कुछ रास नहीं आ रहा था। तभी एक दिन पुष्पा जी कामिनी से कहने लगी, बहू सुनती हो, जरा अपनी दादी सास से संभल कर रहना। इनको भड़काने की पुरानी आदत है, क्योंकि मेरी इनसे कभी भी नहीं बनी और ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने के लिए ही यहाँ आने लगी हैं, ताकि ये हमारा झगड़ा करवा सकें और फिर अपने बेटे और बहू के साथ बैठकर हमारा तमाशा देख सकें। नहीं माँ जी, दादी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, बल्कि वे तो मुझे ही समझा रही थी कि अपनी सास का कहना मानना और अपने घर और परिवार को पूरे दिल से अपनाना और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखना, बस यही बातें हुई थी दादी से मेरी। मुझे तो दादी सास ने बहुत अच्छी सीख दी है और आपके खिलाफ कुछ भी तो नहीं भड़काया। कामिनी ने कहा, मुझे तो पहले से ही पता था बुढ़िया भड़का देगी मेरी बहू को, और वही हुआ। देखा, कल की आई बहू मुझसे कितना पटर पटर करके बातें कर रही है और अपनी जुबान चला रही है। और हाँ, पढ़ाई पूरी करने की बोलने की क्या ज़रूरत थी उन्हें। हमें कोई नौकरी थोड़े करवानी है तुमसे, हमें तो घर का काम चाहिए। आखिर आग लगवा ही दी मेरे घर में, अब आगे से मैं उनको अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। अब उनकी खैर नहीं। चिल्लाते हुए पुष्पा जी ने कहा, माफ़ करना माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं। वे इस घर की बड़े बुजुर्ग हैं, उनको आप कैसे घर में आने से रोक सकती हैं। और आपके भी 2 बेटे हैं माँ जी। कल को अगर आपकी बहू भी ऐसे ही आपको घर में घुसने नहीं देगी, तब कैसा लगेगा आपको। जबकि दादी का जरा भी दोष नहीं है, उन्होंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। कल को बूढ़ा आपको भी होना है, ये याद रखिए। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है माँ जी, कामिनी ने कहा। दादी सास ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली और वे क्लेश के डर से घर के दरवाजे से ही वापस जाने लगी। तभी कामिनी ने कहा, दादी जी अंदर आइए, ये घर आपका भी है। आपको यहाँ से मेरे रहते हुए कोई नहीं निकाल सकता। कामिनी ने कहा। कामिनी बाहर खड़ी दादी सास का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। दादी सास एकटक कामिनी को देखती रहीं, मानो उन्होंने इस सम्मान के बदले कामिनी को ढेरों आशीर्वाद दे दिया हो। और उनकी आंखों में कलकी आई। बहू की समझदारी देख पानी आ गया। आज पुष्पा जी के पास बहू की बातों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि बहू की समझदारी पर वे कुछ भी बोलने की अवस्था में नहीं थी। वे समझ चुकी थी और अपनी बहू की बातें सुनकर कहीं न कहीं उनको अपना भविष्य भी साफ नजर आने लगा था। इसलिए समय की नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने कुछ ना बोलना ही ज़रूरी समझा। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।